Dear students, Assalamu alaikum. This is Sajid Kapadia, Principal KNS and Faculty Member for CA CAFED Audit and Assurance. September 23 अटेम्प्ट जी हाँ सामने आ चुकी है। कुछ बड़ी अहम बातें और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर सितंबर 23 अटेम्प्ट। इस वीडियो का स्टार्ट में वंस अगेन वही मैसेज देना चाहूंगा जो मैं पिछली कई वीडियोस में आप सबके सामने कई बार रिपीट कर चुका हूं। ये प्रोफेशनल एग्जाम है, ICAP का पेपर देने जा रहे हैं, CAF 8 का पेपर देने जा रहे हैं। सिलेबस की जो कवरेज है वो मुकम्मल होनी चाहिए। द सिलेबस कवरेज शुड बी 100%। प्रोफेशनल जजमेंट की डेफिनेशन से लेके प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म 210, 610, रिव्यू एंगेजमेंट, IF फंक्शन, तमाम टॉपिक्स की कवरेज बहुत ही शानदार होनी चाहिए। उसूली तौर पे प्रोफेशनल एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक बताना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन बहरहाल चूंकि आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि हर अटेम्प्ट में सर साजिद जो है वो CAF 8 के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे, लिहाजा वंस अगेन आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। बिफोर आई शेयर विद यू द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ बड़ी अहम बातें बहुत ध्यान से आपने सुनी मेरे दोस्तों। मार्च 23 अटेम्प्ट के अंदर एग्जामिनर ने कितने सवाल थ्योरेटिकल पूछे, कितने प्रैक्टिकल पूछे, या यूं रिफ्रेश करूं, कितना परसेंटेज पेपर का थ्योरेटिकल सवाल पे बेस कर रहा था और कितना परसेंटेज प्रैक्टिकल पर बेस कर रहा था। जब मैं प्रैक्टिकल कहता हूं इसका मतलब है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, और जब मैं थ्योरेटिकल सवाल कहता हूं इसका मतलब है एग्जामिनर ने कोई ऐसी बात पूछी है जहां मुझे नॉलेज को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल अपनी मेमोरी के बेस के ऊपर पॉइंट्स को रिप्रोड्यूस कर दूंगा। सबसे पहले आपको बताता हूं कि एग्जामिनर ने मार्च 23 में थ्योरेटिकल सवाल कितने पूछे, कितने मार्क्स के पूछे, और सिनेरियो बेस्ड सवाल कितने मार्क्स के पूछे। तो मार्च 23 के अंदर 44 मार्क्स की स्ट्रेट थ्योरी पूछी गई है, और जो प्रैक्टिकल सवाल हैं वो पूछे गए हैं 56 मार्क्स के। अगर इसको कंपेयर करें अगर हम इसको कंपेयर करें विद द प्रीवियस अटेम्प्ट जो कि था सितंबर 2022, उसमें एग्जामिनर ने जो थ्योरेटिकल सवाल पूछे हैं वो 48 मार्क्स के हैं, और जो सिनेरियो बेस्ड सवाल हैं वो कितने हैं जी, 52 मार्क्स। मैं थोड़ी यहां वजाहत कर दूं जरा। ये मेरे हाथ में है मार्च 23 का पेपर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द बिजनेस रिस्क एंड द रिलेटेड ऑडिट रिस्क फ्रॉम द अबव सिनेरियो। ये थ्योरेटिकल सवाल नहीं है मेरे बच्चों, ये प्रैक्टिकल सवाल है जिसको हम कहते हैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। मैं एक और सवाल पढ़ देता हूं। मार्च 23 का क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में है। क्वेश्चन नंबर 2, इन द लाइट ऑफ कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन थ्रेट्स टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल। ये सवाल थ्योरेटिकल नहीं है, ये सवाल कहलाता है सिनेरियो बेस्ड। थ्योरेटिकल सवाल क्या होता है मैं तुमको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रावो, बी पार्ट, an auditor is required to identify and assess the risk of material misstatement at both the FS level and the assertion level. Briefly discuss the risk at FS level and provide 2 examples of such risk. Handout से copy paste. Question number 3, alpha, state the advantage of sampling using stratification and discuss how misstatements are projected when stratification is used. मेरे लेक्चर से, मेरे नोट से कॉपी पेस्ट। यहां पर सवाल जो है वो थ्योरेटिकल है। मार्च अटेम्प्ट के अंदर थ्योरी सवाल 44 मार्क्स, सितंबर 22 48 मार्क्स। अब मुझे बताएं क्या इस पर्चे को पास करना आसान है, मुश्किल है? अगर सिलेबस की कवरेज 100% है और ऐसे पढ़ा है जैसा कि उसको पढ़ना चाहिए, वो अटेंशन दी गई है, वो एक्सरसाइज की गई है, वो प्रैक्टिस की गई है, लेक्चर्स को उस तरह कवर किया गया है जिस तरह के CAF 8 को कवर करने का हक है, मैं आपको गारंटी कर रहा हूं कि आप इस पेपर को बड़े आसानी से फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकते हैं। जरा चेक तो करें आप। अगर मैं एवरेज भी पकड़ लूं और अगर मैं इसको 45 मार्क्स कहूं कि पेपर में 45 मार्क्स वो है जहां तुम सिंपल क्या कर रहे हो, ऑन द बेस ऑफ योर मेमोरी, ऑन द बेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तुम चीजों को सिंपल रिप्रोड्यूस कर रहे हो, इसमें कोई चैलेंज नहीं है। उसके बाद अगर बच्चा 30s में या 40s में आकर फेल हो रहा है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपसे शेयर करूं सितंबर 2022 क्वेश्चन नंबर 2, अल्फा, रिक्वायरमेंट। मैं सिर्फ कंपेयर कर रहा हूं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि इन दो सवालात का फर्क क्या है, किसमें, थ्योरेटिकल में और प्रैक्टिकल में। बहुत सारे बच्चे 11th तक इसी में कंफ्यूज हैं कि सर दोनों का फर्क क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, अल्फा, सितंबर 22, फॉर एस्टैब्लिशिंग एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी आइजा 300, आइडेंटिफाई एनी 8 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट दैट डिफाइंड इट्स स्कोप। 6 मार्क का सवाल है, बेस्ड and test of your memory. It's based on your memory. It's a test of your memory. Question number 2B, 2 Bravo. Suggest any 5 controls to prevent misappropriation of petty cash.
जब मैं टीओसी का टॉपिक पढ़ाता हूं तो मैं पहले उसके 1 घंटे में बताता हूं कि टीओसी पे एग्जामिनर 2 तरह के सवाल बना सकता है, थ्योरेटिकल सवाल भी बन सकता है और प्रैक्टिकल सवाल भी बन सकता है। थ्योरेटिकल सवाल कैसे बनता है मैं क्लास में लिखवाता हूं, और प्रैक्टिकल सवाल कैसे बनता है मैं वो भी क्लास में लिखवाता हूं। ये 4 नंबर, ये 6 नंबर, ये 5 नंबर जो एग्जामिनर ने सितंबर 22 में पूछे हुए हैं, जो पूरा इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, दैट इज ऑल बेस्ड ऑन थ्योरी। इसको कहते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ठीक है जी, ये बात मैंने कर दी आपसे। आप बात को आगे बढ़ाते हैं जी। इस वीडियो का एक और एजेंडा, जो शुरू के 15 मिनट होते हैं जिसको हम रीडिंग टाइम कहते हैं, आपने हर वीडियो में नोट किया होगा। पिछले अगर आप उठा लें 4-5 अटेम्प्ट्स की वीडियोस, तो हर बार मैंने एक ही बात की है और वही बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जो आपके पास 15 मिनट का रीडिंग टाइम है, आप मेरी बात से डिफर कर सकते हैं, आप मेरी बात से डिसएग्री कर सकते हैं। ठीक है जी, कोई ऐसी बात नहीं है। पहले पेज के ऊपर सितंबर 22 के अंदर 34 मार्क्स थे और मार्च 23 में पहले पेज के ऊपर 28 मार्क्स थे। अगर मैं इसको पासिंग नंबर से डिवाइड कर दूं तो ये बनता है 56% और ये बनता है 68%। इसका मतलब ये हुआ कि 15 मिनट जो रीडिंग टाइम है, अगर मैं इस अटेम्प्ट को देखूं तो पहले पेज पर पासिंग मार्क्स से कितने रखे गए, 68% मार्क्स। और अगर मैं लेटेस्ट अटेम्प्ट देखूं मार्च 23 प्रीवियस अटेम्प्ट, तो उसमें पहले पेज पर रखे हुए 56% ऑफ योर पासिंग मार्क्स। मैं ये रिकमेंड करता हूं, सर साजिद कपाड़िया रिकमेंड करते हैं कि आप उन 15 मिनटों में पूरा क्वेश्चन पेपर स्किम थ्रू ना करें। अगर कोई ऐसे 2-3 सवाल पे निगाह पड़ गई, नजर पड़ गई, जो आपको नहीं आते हैं या डिफिकल्ट लग रहे हैं या उस टाइम आप उसको पिक नहीं कर पा रहे हैं, तो 15 मिनट उसी टेंशन में और उसी नर्वसनेस में गुजर जाएंगे और आप कोई भी सवाल को प्रॉपर प्लान नहीं कर पाएंगे। इन कॉन्ट्रास्ट अगर मैं 15 मिनटों के अंदर इस अटेम्प्ट के अंदर ये 28 नंबर प्रॉपर प्लान कर लेता, इस अटेम्प्ट के अंदर मैं 34 नंबर प्रॉपर प्लान कर लेता, उन 15 मिनटों में प्रॉपर इसका एक्शन प्लान में बना लेता, जैसे ही मैं अपना पेपर स्टार्ट करता, तो मेरे ख्याल में पौने घंटे में या 1 घंटे के अंदर, डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड ऑफ राइटिंग, मैं ये नंबर सिक्योर कर सकता था। अंदाजा लगाएं कि बाकी पेपर पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल कहां होगा और बाकी पर्चे को अटेम्प्ट करते हुए कितना सुकून आपको आ रहा होगा। ठीक है, एक और बड़ी अहम बात, मेरे पास 1 सेकेंड हाथ में है मार्च 23 के अटेम्प्ट। रिक्वायरमेंट्स, आप रिक्वायरमेंट्स को बहुत स्पीड में पढ़ते हैं और ये जितने लोगों ने वीडियो लेक्चर्स देखे हैं, क्लास में पढ़ा है, मैंने कई बार कहा है कि खुदारा रिक्वायरमेंट को आराम आराम से पढ़ो, ब्रेक दे के पढ़ो। देखो बात समझो, आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द बिजनेस रिस्क एंड द रिलेटेड ऑडिट रिस्क फ्रॉम द अबव सिनेरियो। अब आप सिर्फ रिस्क को आइडेंटिफाई करके आ गए हैं, कुछ बच्चे सिर्फ बीआर बता के आ गए हैं, कुछ बच्चे सिर्फ एआर बता के आ गए हैं। भाई 10-12 मार्क का सवाल है, ये रिस्क का सवाल अब एग्जामिनर ने 10-12 मार्क का पूछना शुरू कर दिया है। और अगर यहीं पर मैं ये बात कोट कर दूं, अगर आप मेरे पिछले 3-4 लेक्चर्स देखें तो मैं हर अटेम्प्ट में ये कह रहा हूं कि वो दिन दूर नहीं है जब पेपर में सब्सटेंटिव, टीओसी और ऑडिट रिस्क हर अटेम्प्ट में आ रहा होगा। और अगर आप गौर से देखें तो ये ट्रेंड शुरू हो चुका है, लिहाजा अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करेंगे। ये टॉपिक्स आपने छोड़ के जाने का आपको सीन ही नहीं है, ये रिस्क आप नहीं ले सकते भाई। ठीक है, कमिंग बैक, हम इस वक्त क्या बात कर रहे हैं, हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि रिक्वायरमेंट को सुकून से ठहर ठहर के पढ़ें। रिक्वायरमेंट पे ऐसे यूं पेन रखें, फिंगर रखें और ऐसे आराम से पढ़ें उसको। बहुत मर्तबा हम पेपर में अटेम्प्ट करके आ रहे हैं 85 मार्क्स, 90 मार्क्स, क्योंकि हमने 5-10 नंबर वैसे ही छोड़ दिए। सर वो छोड़े इसलिए हैं क्योंकि आपको ये नहीं था कि आपको आते नहीं थे, वो आपने रिक्वायरमेंट को समझा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं था कि एग्जामिनर ने ये भी पूछा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, वंस अगेन मार्च 23 क्वेश्चन नंबर 2 ब्रावो, सवाल है चिलास इंश्योरेंस। मैं रिक्वायरमेंट पढ़ा हूं, गौर कीजिएगा। इन द लाइट ऑफ कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट, आइडेंटिफाई, एक रिक्वायरमेंट, फर्स्ट रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई द थ्रेट्स टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड डिस्कस, second requirement, and discuss how your firm would evaluate these threats in the context of accepting the engagement. Third requirement शुरू हो रही, also briefly discuss the safeguards available to your firm to address the threat. मार्च 23 क्वेश्चन नंबर 2 ब्रावो, एथिक्स का सवाल 10 मार्क का है, टोटल एथिक्स 16 मार्क्स क्या है। खुदारा रिक्वायरमेंट सुकून से पढ़ें। आप रिक्वायरमेंट स्पीड में पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल में इट विल टेक 5 to 10 सेकंड्स। आप रिक्वायरमेंट आराम से पढ़ेंगे, ब्रेक दे के पढ़ेंगे, हैंड ब्रेक खींच के पढ़ेंगे तो इट विल टेक 15-20 सेकंड्स, बट इट विल इनेबल यू टू पास द एग्जाम इन फ्लाइंग कलर्स एंड इन फर्स्ट टाइम इंशाल्लाह। ठीक है जी, एक और सवाल पढ़ देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट अटेम्प्ट मार्च 23, क्वेश्चन नंबर 4, बाशु क्लोथिंग लिमिटेड, इवैल्यूएट द अबव ट्रांजैक्शन। अच्छा, इसी बात पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात,
ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है मार्च 23 का, अभी मैंने कुछ देर पहले क्या डिस्कस किया, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल। क्वेश्चन नंबर 4 को आप अपेरेंटली देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा नजरों का धोखा है कि ये प्रैक्टिकल सवाल है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की रिक्वायरमेंट्स पढ़ देता हूं। इवैल्यूएट द अबव ट्रांजैक्शन एंड डिस्कस द कोर्स ऑफ एक्शन दैट द ऑडिट टीम शुड टेक, सवाल 550 का है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का है। बी पार्ट, स्टेट द रिप्रेजेंटेशन व्हिच योर फर्म शुड ऑब्टेन फ्रॉम BCL। ये जो 12 और 4 16 मार्क का सवाल है, ये मेरे हाथ में मेरी बुकलेट है, मैनुअल है, कुछ बच्चों के पास नोट्स भी होंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है 12 और 4 16 मार्क का सवाल है, ये बुकलेट से कॉपी पेस्ट है, सामने वो पेज भी निकला हुआ है जहां से सवाल का आंसर कॉपी पेस्ट हो रहा है। बजाहिर ऐसा लग रहा है कि ये प्रैक्टिकल सवाल है, बजाहिर ऐसा लग रहा है कि सिनेरियो बेस्ड है, लेकिन नहीं है। ये सिंपल कॉपी पेस्ट करना आपने, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर मेमोरी। इस तरह के सवाल को हम कहते हैं थ्योरेटिकल सवाल। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जहां मैं बताने जा रहा हूं आपको सितंबर 23 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स।